हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के थर्ड सीजन के सेकंड पार्ट के एपिसोड सेकंड की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड सेकंड के स्टार्ट में सेंकू कहता है कि ये उनके गॉड ईटियर क्राफ्ट्समैन काशिकी को अनपेट्रीफाइड करने का टाइम है, जिससे वो अपने ड्रोन को पूरी तरह बना लेगा। उसके बाद शेंकू रिवाइवल फ्लूइड को कासेकी पर डालने वाला होता है। तभी जीन शेंकू को रोकता है और कहता है कि कासेकी की बैक का एक पार्ट मिसिंग है। फिर शेंकू कहता है कि ये ज़्यादा बैड नहीं है और कासेकी का ये पार्ट उसके रिवाइव होने के बाद रिस्टोर हो जाएगा। तो रियुसुई कहता है कि इससे कासेकी की बैक पर एक परमानेंट मार्क हो जाएगा, जैसे जीन और शेंकू के फेस पर है। तभी शुइका कहती है कि शेंकू और जीन के फेस के मार्क्स कूल हैं, पर कासेकी के बैक का मार्क सही नहीं है। देन शेंकू कहता है कि स्टोन वर्ल्ड में इसकी कोई केयर नहीं करेगा, पर फिर भी वो ताइजू के आने का वेट करेंगे। तभी ताइजू वहाँ पर कुछ स्टोन पीसेस को लेकर आता है। तो सोयुज पूछता है कि ताइजू स्टोन पीसेस को समुद्र में से कैसे लेकर आया है, क्योंकि उनके पास अब ऑक्सीजन टैंक्स नहीं हैं। देन ताइजू बताता है कि वो डाइव करके स्टोन पीसेस को लेकर आया है, क्योंकि उसे पहले से ही स्टोन पीसेस की लोकेशन पता थी, इसीलिए उसे इसमें कुछ मिनट्स ही लगे और ताइजू अपनी ब्रेथ को 2-3 मिनट तक रोक सकता है। फिर जीन पूछता है कि क्या ताइजू को पता है कि इसमें से कासेकी की बॉडी का पीस कौन सा है। तो ताइजू कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो सभी स्टोन पीसेस को लेकर आएगा। तभी रियुसुई कहता है कि ताइजू अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से भी सभी स्टोन पीसेस को एक साथ तो स्विम करके नहीं ला सकता है। तो ताइजू कहता है कि वो थोड़े थोड़े स्टोन पीसेस को बार बार लाएगा और इसके उसे लगभग 100 चक्कर लगाने होंगे। फिर सोयुज ताइजू को बोट पर स्टोन पीसेस की लोकेशन पर ले जाने का कहता है और ताइजू कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। तभी सुइका कहती है कि ताइजू ने 100 बार डाइव करने को कैजुअली बड़े आसान बताया है। तो शेंकू कहता है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि ताइजू कितना रिडिकुलस है। देन जीन सोचता है कि अब उसे पता चला कि शेंकू और ताइजू बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं। भले ही वो दोनों एक दूसरे के पोलर अपोजिट हैं, पर वो दोनों कभी भी किसी कठिन सिचुएशन को फेस करने से पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद शुइका कासेकी के बैग के मिसिंग पीस को वापस उसकी जगह पर लगा देती है। फिर शेंकू कासेकी पर रिवाइवल फ्लूइड डालता है, जिससे कासेकी रिवाइव हो जाता है। तभी रियुसुई पूछता है कि क्या शेंकू कासेकी को क्लोज नहीं दे सकता था। तो शेंकू कहता है कि ये पत्ते बिल्कुल सही रहेंगे। देन कासेकी कहता है कि तो पेट्रीफाइड होकर ऐसा लगता है, और ये उसके पेट्रीफाइड होने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए कासेकी बहुत एक्साइटेड होता है। तभी जीन कहता है कि पेट्रीफाइड होना डरावना होता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। फिर कासेकी कहता है कि पेट्रीफाइड होना उसे बिल्कुल भी डरावना नहीं लगा, क्योंकि उसे शेंकू पर विश्वास था कि वो साइंस का यूज करके उसे रिवाइव कर लेगा। देन कासेकी को अच्छी फीलिंग आ रही होती है। तभी शेंकू बताता है कि अनपेट्रीफाइड होने के बाद कासेकी की ओल्ड एज की बीमारियां सही हो गई है, इसीलिए शेंकू उनके पावर्ड अप कासेकी को कुछ बिल्डिंग वर्क देता है। तो कासेकी पूछता है कि वो क्या बना रहे हैं। तभी शेंकू बताता है कि वो एक ड्रोन बना रहे हैं। फिर कासेकी लैब कार की टूटी फूटी हालत देखकर सैड हो जाता है और जीन कहता है कि कासेकी को अपना वर्क लैब कार से शुरू करना होगा। उसके बाद कासेकी लैब कार को रिपेयर करता है। तभी जीन और अदर्स मिलकर अपने फ्रेंड्स के स्टैचूज को रीबिल्ड करते हैं। फिर शेंकू कहता है कि उन्हें ड्रोन बनाने के लिए सबसे पहले ड्रोन के फैंस बनाने होंगे, इसीलिए शेंकू हल्के फैंस बनाने के लिए बर्ड के फेदर्स पर प्लास्टिक की लेयर चढ़ाकर यूज करेगा। तभी कासेकी फेदर्स को एडजस्ट करता है। देन शेंकू कासेकी से एक स्पिनर बनाने का कहता है। देन जीन पूछता है कि शेंकू को एक टॉय की क्या ज़रूरत है। तभी शेंकू बताता है कि उन्हें एक्चुअली में एक बेयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बेयरिंग फैंस को एक एक्सेस पर स्टेबलाइज कर देगी, जिससे फैंस फास्ट स्पिन कर पाएंगे। फिर शेंकू कुछ रफली गोल स्टील की बॉल्स को कुछ पत्थरों के साथ एक ट्यूब में डालकर घुमाता है, जिससे वो स्टील की बॉल्स पूरी तरह से गोल हो जाती है। उसके बाद शेंकू स्टील बॉल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके इकट्ठा करता है और कहता है कि एक बार उनके पास सेम साइज की कई स्टील बॉल्स आ जाएं तब वो बेयरिंग बनाएंगे। फिर कासेकी कहता है कि बेयरिंग बनाने के लिए उनके पास जो लेथ के टूल्स और पार्ट्स हैं वो काफ़ी नहीं हैं। देन ताइजू सभी स्टोन पीसेस को समुद्र से लेकर आ जाता है। तभी कासेकी क्राफ्ट्स का वर्क करता है और अदर्स किंगडम ऑफ साइंस के मेंबर्स के स्टैचूज को रिबिल्ड करते हैं। फिर रियुसुई अपने सभी फ्रेंड्स को देखता है
तभी रियोसुई को एक अननोन पर्सन वहां पर दिखता है, तो ताइजू बताता है कि उसे जो भी स्टैचू मिला वो सभी को लेकर आया है, और शैंकू कहता है कि शायद ये कोई ओल्ड विक्टिम है जो कि पेट्रीफाइड हो गया था, और क्या पता ये कितने सालों से पेट्रीफाइड है। फिर रियोसुई कहता है कि शिप पर पेट्रीफाइड होने के बाद किंगडम ऑफ साइंस के सभी मेंबर्स अब फाइनली इस आइलैंड पर आ गए हैं। तभी सुइका कहती है कि वो अपने सभी फ्रेंड्स को एक साथ रिवाइव नहीं कर सकते हैं, तो शैंकू कहता है कि वो स्लोली और रिवाइवल फ्लूइड बना रहे हैं। देन रियोसुई कहता है कि उनके पास अपने सभी फ्रेंड्स के रिवाइव होने तक का वेट करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर एनिमी ने उन्हें इस केव में ढूंढ लिया तो एनिमी बाहर से ही उन पर पेट्रिफिकेशन बीम फायर कर सकता है, जिससे इस टाइम वो सभी एक साथ पेट्रीफाइड हो सकते हैं। तभी शैंकू कहता है कि इससे पहले कि एनिमी उनके हाइड आउट का पता लगाए उन्हें पेट्रिफिकेशन बीम को एयर से लेना होगा, और अगर एक बार उनके पास पेट्रिफिकेशन बीम आ गई तो वो सेफ रहेंगे, भले ही एनिमी उनसे नंबर में ज़्यादा हो, और वो अपनी साइंस की हेल्प से एनिमी को डिफीट कर देंगे। देन शैंकू ड्रोन को अपना सीक्रेट वेपन बताता है, और शैंकू कासेकी से पूछता है कि क्या वो ये कर पाएगा। तभी कासेकी कहता है कि वो 55 साल से एक क्राफ्ट्समैन है, और कासेकी बेयरिंग को कम्प्लीटली बना लेता है। फिर शैंकू ड्रोन बना लेता है और वो सभी बैटरी की मदद से ड्रोन को उड़ाते हैं। तभी ड्रोन बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, तो शैंकू बताता है कि ये ड्रोन का मार्क 1 है, इसीलिए अभी उन्हें स्टेबलाइजेशन पर और वर्क करना होगा। उसके बाद गिनेरो मास्टर को मिलने जाने से मना करता है, और गिनेरो कोहाकू को अपने साथ चलने का कहता है, तो कोहाकू कहती है कि मास्टर ने सिर्फ गिनेरो को ही बुलाया है। फिर कोहाकू इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताती है, क्योंकि गिनेरो अब एनिमी की इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, इसीलिए गिनेरो को एनिमी के बारे में कुछ इन्फो गैदर करनी होगी। तभी कोहाकू एनिमी को होस्टेज बनाने का कहती है, तो गिनेरो कहता है कि वो ये नहीं कर पाएगा। देन कोहाकू गिनेरो को एक मैन बताती है और कहती है कि एनिमी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। तभी गिनेरो वहाँ से चला जाता है। फिर मोज कोहाकू से कहता है कि इबारा जिस इंट्रूडर की बात कर रहा था वो कोहाकू ही है, और मोज कोहाकू से उसके फ्रेंड्स की लोकेशन के बारे में पूछता है। देन गिनेरो अपने स्पेशल वेपन पाइनएप्पल को निकालता है, और पास्ट में शैंकू ने कहा था कि अगर प्रिटी गर्ल टीम मास्टर के पास पहुंच जाए तो उन्हें इस केमिकल को रूम में यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। तभी शैंकू बताता है कि पाइनएप्पल तो बस एक कंटेनर है, इसके अंदर एथाइल एसेटेट है, जो कि नॉर्मली इंसेक्ट कैटलॉग बनाने के लिए बग्स को बेहोश करने में यूज़ होता है। फिर अमारिलिस कहती है कि ये पाइनएप्पल की तरह स्मेल कर रहा है, तो शैंकू पाइनएप्पल और एथाइल एसेटेट के अरोमा को सेम बताता है। देन शैंकू इसका यूज मास्टर को बेहोश करने में करेगा, जिससे प्रिटी गर्ल टीम के मेंबर्स उसके रूम में इंपॉर्टेंट थिंग्स ढूंढ सकें। उसके बाद गिनेरो मास्टर के रूम पर पहुंचता है। तभी मास्टर गिनेरो को अंदर बुलाता है, तो गिनेरो मास्टर को देखकर डर जाता है और कहता है कि वो गलती से यहाँ पर आ गई है। फिर इबारा भी वहाँ पर आता है, जिसे मास्टर ने बुलाया होता है, और इबारा गिनेरो को नर्वस ना होने का कहता है। तभी गिनेरो मास्टर को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। देन कोहाकू मोज से कहती है कि उसे लगता है कि वो एक इंट्रूडर है, और क्या एक इंट्रूडर अपने कॉमरेड्स की लोकेशन इतनी आसानी से बता देती है। तभी कोहाकू एक वेपन निकाल लेती है, तो सभी वॉरियर्स कोहाकू पर अटैक कर देते हैं, पर कोहाकू सभी वॉरियर्स के वेपन्स को कट कर देती है। फिर मोज कोहाकू को स्ट्रॉन्ग बताता है। उसके बाद ओआरासी सभी वॉरियर्स को कोहाकू को फिनिश करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर मोज ओआरासी और वॉरियर्स को कोहाकू से दूर कर देता है, और कहता है कि उसने उन्हें कोहाकू को किल करने की परमिशन नहीं दी है, और मोज एक क्यूट गर्ल को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता है। तभी मोज इनर पैलेस को अपना एंटरटेनमेंट बताता है। फिर कोहाकू सोचती है कि मोज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, जो कि पेट्रिफिकेशन किंगडम का सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है, और कोहाकू खुद को किंगडम ऑफ साइंस का बेस्ट वॉरियर बताती है। और अगर कोहाकू मोज को नहीं रोक पाएगी तो फिर किंगडम ऑफ साइंस में कौन ये काम कर पाएगा। तभी कोहाकू मोज के साथ अपने फाइट के प्रॉमिस को पूरा करने का कहती है। देन इबारा गिनेरो को पकड़ लेता है। तभी गिनेरो एथाइल एसेटेट वहाँ पर फेंक देता है, जिससे इबारा को चक्कर आने लगते हैं। फिर गिनेरो वहाँ से भागने का सोचता है, पर अगर वो अब यहाँ से भाग गया तो कोहाकू उसे कहेगी कि उसने मास्टर के रूम को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। इसीलिए गिनेरो मास्टर को देखने का सोचता है। उसके बाद गिनेरो पर्दा हटाकर मास्टर को देखता है, जो कि सोयूज जैसा दिख रहा होता है।
तभी मूनलाइट में गिनेरो मास्टर को पूरी तरह से देखता है जो कि पेट्रीफाइड होता है। तो इबारा कहता है कि उसने मास्टर को देख लिया। देन कोहाकू और मोज फाइट कर रहे होते हैं। तभी अमारिलिस मोज और कोहाकू की फाइट को देखती है। फिर मोज कहता है कि कोहाकू की स्ट्रेंथ उसे हराने के लिए काफ़ी नहीं है और अगर कोहाकू की स्ट्रेंथ 1 दर्जन से गुना भी हो जाए तब भी वो मोज को नहीं हरा पाएगी। तो कोहाकू कहती है कि उसे ये बात पहले से ही पता है और मोज को उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोहाकू उसे अपने फ्रेंड्स की लोकेशन कभी नहीं बताएगी। तभी मोज कहता है कि अगर कोहाकू उसे अच्छे से जान लेगी तब वो उसे सब कुछ बता देगी। फिर मोज कोहाकू को दूर फेंक देता है और मोज कहता है कि उसे प्रिटी फेस वाली स्ट्रॉन्ग गर्ल्स पसंद हैं और कोहाकू को कैसा मैन पसंद है। तो कोहाकू कहती है कि स्ट्रेंथ का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ माइंड होता है और जो पर्सन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता रहता है उसे वो मैन पसंद है। पर मोज तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। उसके बाद इबारा गिनेरो पर अटैक करता है पर गिनेरो उसके अटैक से बच जाता है। देन इबारा कहता है कि कुछ गर्ल्स ने पहले भी ये स्टैचू देखा था जिन्हें इबारा ने फिनिश कर दिया था। तभी गिनेरो वहाँ से कूद जाता है और गिनेरो वहाँ पर कोहाकू को देखता है तो गिनेरो कोहाकू से हेल्प मांगने लगता है। तभी गिनेरो के पीछे इबारा आ जाता है और वो गिनेरो को इंजर्ड कर देता है। फिर कोहाकू गिनेरो को कैच कर लेती है और सोचती है कि अब गिनेरो को बचाने का कोई तरीका नहीं है। तभी कोहाकू गिनेरो को होश में रहने का कहती है तो गिनेरो कोहाकू को बताता है कि मास्टर एक स्टैचू है और मास्टर का स्टैचू सोयुज जैसा दिखता है। देन कोहाकू गिनेरो की इस इन्फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर गिनेरो बोलता है कि अब वो नहीं बचेगा पर वो अब भी अपने विलेज का गेट कीपर है और वो एंड में एक वॉरियर की तरह लग रहा है। तभी गिनेरो किनेरो को बाय बोलता है। देन कोहाकू अमारिलिस को कुछ बोलकर वहां से चली जाती है और कोहाकू मास्टर के हट के ऊपर जाकर सभी को बताने लगती है कि उनका मास्टर। तभी इबारा सभी को इंट्रूडर की बात सुनने से मना करता है और अब मास्टर की पावर यूज होने वाली है, इसीलिए इबारा सभी को अपनी आंखें बंद करने का कहता है। फिर अमारिलिस सोचती है कि इबारा सभी की आंखें बंद करा रहा है क्योंकि वो उन्हें पेट्रिफिकेशन वेपन देखने से रोकना चाहता है। तभी क्रिशा में पेट्रिफिकेशन वेपन का यूज़ करती है तो गिनेरो कहता है कि कोहाकू एनिमी से पेट्रिफिकेशन वेपन का यूज़ करा रही है और कोहाकू बैटलफील्ड की स्ट्रेटेजी में बहुत स्मार्ट है। फिर कोहाकू कहती है कि अगर गिनेरो अब पेट्रीफाइड हो जाएगा तो बाद में रिवाइवल फ्लूइड से उसकी इंजरीज सही हो जाएंगी। तभी कोहाकू पेट्रिफिकेशन वेपन को देखती है और कहती है कि सेंकू सही था क्योंकि पेट्रिफिकेशन वेपन एक साइंस डिवाइस है। देन कोहाकू ने अमारिलिस को कहा होता है कि उसे सेंकू और अदर्स को इनर पैलेस के सभी सीक्रेट्स को बताना होगा। फिर कोहाकू और गिनेरो पेट्रीफाइड हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन के एपिसोड 13 की स्टोरी एंड हो जाती है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।